जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पर एक्शन में है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आई है, माना जा रहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर यह बैठक हो सकती है। कश्मीर मामले पर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अगले हफ्ते हो सकती है मीटिंग। सभी दलों के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इस बाबत मुलाकात। इससे पहले कल ही अमित शाह ने, गृह मंत्री ने एलजी के साथ मीटिंग की थी। उस मीटिंग में भी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी, आईबी रॉ चीफ और एनएसए अजीत डोभाल तक मौजूद थे। ये सब ये बता रहा है कि सरकार मिशन कश्मीर पर है। अगले हफ्ते जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है उसका एजेंडा क्या होगा, जम्मू कश्मीर पर तो है, लेकिन उसमें क्या खास है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये वो तमाम सवाल हैं जो इन ताबड़तोड़ मीटिंग्स के बाद उठ रहे हैं। 3 तस्वीरें देख लीजिए। अगले हफ्ते बैठक है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार मिशन कश्मीर पर है। वहीं एलजी शामिल हुए थे कल हुई बैठक में, जिसमें गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है उस बैठक को भी। उसमें तमाम वहां के हालातों पर गृह मंत्री ने जायजा लिया है। एलजी ने खुद एक एक रिपोर्ट उनके सामने रखी है। एनएसए अजीत डोभाल भी थे। किस तरह से वहां पर जो डेवलपमेंट लगातार बदल रहा है उसी को लेकर यह सारी चर्चा हुई है। आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर पर किस तरीके से आगे बढ़ रही है चीजें। जम्मू कश्मीर पर बड़ी बैठक के मायने क्या है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की हो सकती है शुरुआत। कश्मीर में चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा घाटी के सियासी दलों की राय जानने की कोशिश करेगी सरकार। 5 अगस्त वो तारीख जब 2019 को कश्मीर से हटाया गया था आर्टिकल 370, और उसके बाद अब ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है उसमें सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। हमें वैसे तो प्रदेश कांग्रेस यूनिट अभी कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई डिकोडिंग आई है कि कौन लीडर है जो उसमें बुलाए जा रहे हैं। तो ये अभी मतलब देखने की बात है। बाकी कुल मिलाकर कांग्रेस का मौक़िफ़ हमेशा रहा है, जहां कहीं भी देश में कोई नाराजगी है, कोई कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इशू है, कोई दूसरे तीसरे, उसको हमेशा बातचीत, डायलॉग से ही रास्ते निकाले जाते हैं। ये हमारा जमहूरी तर्ज अमल रहा है। वो किसी भी लेवल पर बात करें, किन भी लोगों को बुलाएं और मसले को आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के वसाइल क्रिएट हो, इस चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी लेवल पर हो, वी अप्रिशिएट दिस वे ऑफ डीलिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां तक मेरी इत्तला है, अभी तक कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत एक ज़रूरी चीज़ और लाजिम चीज़ है। और कोई भी बातचीत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के और जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए होगी, उसका हम खैर मकदम करते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। जैसे ही ये आमंत्रण आएगा तो इस पे पार्टी और उसकी क़यादत फैसला करेगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिल्ली में जम्मू कश्मीर की ऑल पार्टीज़ की जो बैठक बुलाने का जो बात चल रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने ये विश्वास दिया था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से सक्रिय किया जाएगा, यहाँ इलेक्शंस होंगे और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। ये स्वागत योग्य जो है कदम है। मैं आशा करता हूँ कि कश्मीर केंद्रित जो पार्टीज़ हैं वो इसमें सहभागी होंगे, क्योंकि यह समय की मांग है।
और चलिए हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुनीर मेरे साथ ही राहुल डबास और जम्मू से शाहनवाज मेरे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले राहुल, मीटिंग है उसको लेकर अभी तक ऑफिशियल किसी को भी इंटीमेशन नहीं मिला है, कब तक हो सकता है? क्योंकि अगले हफ्ते ही होनी है, तो इंटीमेशन कब तक पहुंच जाएगा? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि 24 जून को बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि कुछ नेताओं के पास फ़ोन आ गया है। महबूबा मुफ्ती के लिहाज से करें तो उन्होंने कहा है कि हाँ, ये ऐसी बैठक हो सकती है, मेरे से बात हो रही है, लेकिन गुपकार अलायंस में ही कोई चर्चा की जाएगी, क्योंकि गुपकार वो रोड का नाम है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास है, जिसमें महबूबा मुफ्ती की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, जिस तरीके से गुपकार अलायंस पहले भी बैठक कर चुका है। तो उम्मीद है कि कुछ विपक्षी दल मिलकर बैठक करेंगे, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि इस बैठक में जाना है, किस तरह की स्थिति होनी है। लेकिन कमोबेश कश्मीर के जितने भी नेता हैं, उन सब ने इस बातचीत के ऑफर को स्वीकारा है और कहा है कि पॉजिटिव डायलॉग है। जो होम मिनिस्ट्री के सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि जब 5 तारीख को 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया कि यूनियन टेरिटरी बनेगी, 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसी वक्त ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई जाएगी। लद्दाख में चंडीगढ़ की तरह प्रशासन होगा, लेकिन जैसे दिल्ली में है, जैसे पुडुचेरी में, वैसे विधानसभा होगी। विधानसभा के पास क्या शक्तियां हो सकती है, चुनाव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या स्थिति आगे होनी है, उसको लेकर एक पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत उम्मीद है अगले सप्ताह की जाएगी। और इसकी रूपरेखा कल ही दिल्ली में रची गई थी, क्योंकि IB रॉ तमाम प्रमुखों को रखना और उसमें गृह मंत्री का खुद अध्यक्षता करना, LG का मौजूद रहना, गृह सचिव का होना, ये जताने के लिए काफी है कि जैसे पहले जिला परिषद के चुनाव हुए थे, उसके बाद 4G बहाल कर दिया गया था, अब पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत भी घाटी के अंदर होने वाली है। धीरेन्द्र, गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम बड़े आला अधिकारी आते हैं, NSA अजीत डोभाल भी रहते हैं, और LG जो है सारी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को देते हैं। क्या मसौदा है जो तैयार करने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है? जो हम सोच रहे हैं, क्या वही सरकार उसी तरफ आगे बढ़ रही है? क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो नजर आ रहा है। देखिए, बहुत लंबे समय से अगर हम 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करते हैं, तो एक जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो टूटा हुआ डायलॉग था। पीपल अलायंस फॉर द गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया, उसके बाद कोई संवाद इस तरह से नहीं हुआ जिससे कि राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि केंद्र सरकार का ये मानना था कि जो चेंजेस किए हैं, जिस तरह से नए लॉ जो एब्रोगेशन ऑफ 370 है, तो बहुत सारे सेंट्रल के लॉ वहाँ लागू हुए हैं, उन सब का योजनाओं का लाभ, उन सब का सेटल होने का एक समय चाहिए था, एक निश्चित समय। लगभग 2 साल अब हो जाएंगे, 2 महीने बाद ही 5 अगस्त को ये जब 2 साल होंगे, तो उस वक्त तक सरकार एक साउंड उसके साथ जाना चाहती थी। तो वो कल उन तमाम योजनाओं पर बात की गई जिनका 90% लाभ वहाँ सेंट्रल का पहुँच चुका है। बहुत सारी चीज़ें इस दौरान चेंज हुई। जिला विकास परिषद के चुनाव जिस तरह से हुए, उसमें बीजेपी खैर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दूसरी तरफ तमाम पार्टियां थी, लेकिन अब उस प्रोसेस को राजनीतिक स्तर पर लेकर जाना है। चूंकि एक राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर एक बड़ा राज्य था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब यूनियन टेरिटरी में उनके लोगों की एक चाहत है कि उनको अपना जो उनका अपना प्रतिनिधित्व है विधानसभा में वो जाना चाहिए। तो उस सब पर इसको लेकर पूरा ओवरऑल, चूंकि सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है उस पर तो बातचीत होनी थी, क्योंकि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से लेकर तमाम चीज़ों का और जिस तरह से अभी नई जो सिचुएशन उभरी है उन सब पर बात करने के अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि किस तरह से जो स्थानीय जो शासन होता है, जिस तरह से हम राज्य सरकार को देखते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में जब अपनी सरकार होती है तो अल्टीमेटली उनको अपने रूल्स करने होते हैं और ये माना जाता है कि जनता के साथ वही पॉलिटिकल जो एक फ्रेमवर्क है उसमें चलता है। तो मुझे लगता है ये उसी तरफ है, और चूंकि उससे पहले जरूरी है कि उसमें PM जब होंगे तो साथ में होम मिनिस्टर साथ होंगे। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि होम मिनिस्टर भी साथ होंगे, और साथ में ये माना जा रहा है कि डोवाल साहब भी वहां बैठ सकते हैं और तमाम इन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आगे के रोड मैप पर बात होगी। क्योंकि जो सरकार का विकास का प्लान था नावेद, वो पूरी तरह से सरकार अपने आप को चेक आउट कर चुकी है कि किस तरह उनसे बात करनी है। चलिए शाहनवाज, ये बताइए कि जिस तरह की हलचल दिल्ली में हो रही है उसका असर क्या है घाटी में, उसको किस तरीके से लिया जा रहा है? देखिए नावेद, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। कुछ देर पहले ही अभी बीजेपी के जो DDC मेंबर्स हैं पूरे प्रदेश के, उनकी बैठक जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में यहाँ पर चल रही थी। और साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज उनके ऑफिस में भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखी गई हैं। और सीधे तौर पर अब ये जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम महसूस किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जब बैठक होगी तो इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर मैं नावेद
आपको बताऊं कि धारा 370 जाने के बाद जो प्रायोरिटीज थी केंद्र सरकार की वो लगभग यहाँ पर पूरी केंद्र सरकार कर चुकी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी उसको इंप्लीमेंट करना था या फिर यहाँ पर जो 3 टायर सिस्टम बनाना था पंचायती राज का वो यहाँ पर बन चुका है। और अब जो आखिरी प्रोसेस बचा हुआ है वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस बचा हुआ है। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने बैठने का निर्णय जो है वो ले लिया है। ऐसे में अब जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, खासतौर पर इलेक्शंस जो हैं वो कब होंगे उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है नावेद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि लगातार इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो हर साइड से यहाँ पर आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर जो है उसको यहाँ पर राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब ये बैठक भी होगी तो वो ज़रूर इस विषय पे बात करेंगे और वो कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को पहले राज्य बनाया जाए, उसके बाद यहाँ पर चुनाव करवाए जाएं। लेकिन केंद्र सरकार किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, वो यूटी रहते हुए ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएगी या फिर राज्य बनने के बाद चुनाव करवाएगी, ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन नावेद एक बड़ी पहल जो है वो यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। और जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो, क्योंकि बहुत वैक्यूम यहाँ पर नजर आता है। लोग जो अपनी डिमांड, जो उनकी मांग है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायरेक्ट नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूर यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि लोगों का एक्सेस जो है वो लोगों तक आगे पहुँचे और इसलिए आगे यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है नावेद। चलिए, कुल मिलाकर पॉजिटिव रिस्पांस है और जिस तरीके की हलचल लग रही है, ये लग रहा है कि मिशन कश्मीर को सरकार अब फेज 3 में लेके जा रही है। पहले धारा 370 हटी और अब बाकी तमाम जरूरी चीजें करने के बाद अब पॉलिटिकल डायलॉग यहां पर शुरू होने की कवायद दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत साझा करने के लिए।